नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से देशद्रोहियों की मौज ही मौज हो गई है और इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चरित्र कैसे निकल के नजर आता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो जरा आप मामले को जान लेते हैं। तो PFI जो कि प्रतिबंधित संगठन है और ये वही संगठन है जिसने कहा था कि 2047 यानी कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है, गजवाए हिंद करना है। तो इसी का एक महासचिव अब्दुल साथर, उसको गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि PFI जब बैन हुआ तो इसको लेके काफी धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़ जो भी मेंबर्स है उसने मचाया था। तो काफी लोगों को अरेस्ट किया गया था, कुछ को बेल मिला, कुछ अभी भी जेल में है। तो इसकी जब सुनवाई हुई तो 71 मामले इस पर दर्ज थे और साथ ही साथ RSS के कार्यकर्ता के हत्या में भी शामिल होने का इस पे मामला था। तो कई मामलों में उसको जमानत मिल चुका है क्योंकि कोर्ट है भाई, कोर्ट। और एक और मामले में सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा कि बाकी में मिल गया है क्या? तो NIA ने कहा हाँ मिल गया। लेकिन ये ऐसा नहीं एक बार हो गया, ये पेशेवर अपराधी है और ये एक बैंड संगठन का महासचिव रह चुका है, ऐसे ही देशद्रोही है, इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो जो माननीय जज साहेब लोग जो सुनवाई कर रहे थे, क्या कहा कि किसी व्यक्ति की विचारधारा के वजह से उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। वाह, क्या आदर्श की बात की है। मतलब अगर आपका विचारधारा इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का हो, किसी की हत्या करने का हो, फिर भी विचारधारा के नाम पर जेल में नहीं रखा जा सकता। और जो आपने सबूत दिए हैं वो ऐसे नहीं है खास जिससे माना जा सके कि हाँ ये सही में अपराधी है, तो अब हम इसको बेल दे देते हैं। अब यहाँ से आता है पाखंडपना सुप्रीम कोर्ट का कि अगर विचारधारा नहीं देखती है सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ केस का मेरिट देखती है। तो नुपुर शर्मा पे इतना जगह FIR दर्ज हुआ, वो गई सुप्रीम कोर्ट की, सब एक जगह क्लब करो ताकि एक ही जगह सुनवाई चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तुम्हारा मांग तो हम मानेंगे नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि तुमने जो मोहम्मद साहब के ऊपर घटिया टिप्पणी की, तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए। तुमने देश में आग लगा रखी है। जब ट्रोलिंग हुई और जब रोने लगे जज साहब लोग कि हमारी ट्रोलिंग हो रही है, तब फिर अपना बयान को सुधार किया और फिर FIR को क्लब करने का मांग भी मान लिया। मतलब जब फजीहत हुई तब। तो यहाँ क्यों इसके खिलाफ में गया इतना? जबकि नुपुर शर्मा ने तो सच कहा था, तरीका गलत था, तरीका मजाकिया था, हल्का था, गलत। लेकिन बात तो सही कहा था, इसको लेके इतना भड़कने की क्या जरूरत? तो एक जगह इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले को और मर्डर करने का आरोप लगने वाले को सीधे छोड़ दिया और यहाँ एक सच बात की, उसके लिए इतना सुनाया और लपेट ही लेता है। तो इतना जनता का दबाव बना जो बात सुन लिया नुपुर शर्मा का। अब आते हैं फिर मोहम्मद जुबैर। कौन जुबैर? जो क्लिप कटवा है, जो हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, फैक्ट चेकर वही। 2022 में इस पर कई सारे FIR हुए क्योंकि एक फिल्म का सीन इसने क्लिप कटवा है तो क्लिप काट के ट्विटर पे डाला, जिससे हिंदुओं की भावनाएं भड़की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि विचारधारा के आधार पे हम जेल में नहीं ना डाल सकते, तो उसका ट्वीट भी हम नहीं हटवाएंगे और इसको हम बेल भी देंगे, तो जाओ आज़ाद घूमो। और वो भी तुरंत सुनवाई हुई। इधर FIR हुआ, उधर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी, फटाफट। लेकिन अर्नब गोस्वामी वाले मामले में, जिसमें उस पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था महाराष्ट्र सरकार ने, फर्जी केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते 10 दिन बाद सुनवाई की और तब बेल दिया अर्नब गोस्वामी को, जहां जुबैर को 1-2 दिन के अंदर में ही दे दिया। FIR हुआ, 1-2 दिन में बेल। यहाँ गिरफ्तारी हो गई अर्नब की, फिर भी 10 दिन बाद बेल दिया। तो जब अपना पक्ष का, वामपंथी जिहादी पक्ष का लगा तो फटाफट बेल। देशभक्त राइट विंग सो कॉल्ड उस पक्ष का लगा तो 10 दिन लगा दिए। अब क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी है तो 10 दिन में सुन भी लिया। कोई और रहता उसी विचारधारा का, थोड़ा हल्का, थोड़ा छोटा पत्रकार, सालों तक भीतर रहता, कोई देखने वाला नहीं है। और एक और हाल के मामले में आते हैं जिससे ये लगता है कि थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट पे दबाव भी पड़ रहा है कि अली खान मोहम्मदाबाद, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि ज़्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है,
प्रोफेसर है, प्रोफेसरी का काम करो, इसीलिए तुमको कोई अधिकार नहीं है आर्मी पर कुछ भी बोलने का, इसलिए तुम पे SIT बैठाएंगे, लेकिन तुमको भी हम बेल दे रहे हैं, जाओ निकलो मजे से। कि इसने अपने फेसबुक पोस्ट में जो सारांश अगर कहें उसका क्या कहा कि ये जो मुस्लिम कर्नल को बैठाया है सोफिया कुरैशी को, इससे क्या फर्क पड़ता है, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं है, तो ये नाटक करने का क्या कि महिला मुस्लिम को बैठा दिया, उससे क्या फायदा। तो जिस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया ये बोलकर, उसको भी बेल दे दिया, कहने को SIT जांच बैठा दी। तो ये जांच क्यों बैठाई, क्योंकि एक तो आर्मी पर और ऊपर से सरकार का जो रुख रहा है, चाहे ये राष्ट्रपति राज्यपाल वाला मामला हो जिसमें राष्ट्रपति ने ही पूछ दिया सवाल कि कौन से धारा में लिखा है कि अब आप मेरे लिए टाइम लिमिट सेट करेंगे कि हमको कब बिल साइन करना है नहीं करना है। इधर उपराष्ट्रपति यशवंत वर्मा वाले मामले पर सवाल कर ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भाई FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ अभी तक यशवंत वर्मा पर, ये जांच रिपोर्ट करके भेज दिया सरकार के पास, लेकिन FIR क्यों नहीं दर्ज होने दे रहा है। वो जांच रिपोर्ट पे सरकार काम करेगा, तुम तो होने दो FIR, लेकिन तुम नहीं होने दे रहा है। कौन सी बड़ी मछलियां यशवंत वर्मा को बचाने में लगी हुई है। और वक्फ में भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं कपिल सिब्बल का ठीक ही कहना है, वक्फ में कुछ तो गड़बड़ है। ये नए वक्फ बिल में सरकार ने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, वक्फ धर्म का कोई हिस्सा नहीं है, एक चंदा है, एक दान है, और उस पर जो जो बिजनेस चल रहा है तो उससे लोग कमाई कर रहा है, तो ये तो सेक्युलर चीज़ हो गया, तो इसमें तो गैर मुसलमान को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। और जस्टिस SN ढींगरा ने कई बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का झुकाव वामपंथ के तरफ रहा है, तभी इस पक्ष वाले का केस रहता है तो बहुत बोलता भी है और जल्दी बेल भी नहीं देता। वामपंथ का रहता है, जैसे जुबैर हो गया, ये अली खान हो गया, फटाफट बेल मिल जाता है, भले कभी कुछ टीका टिप्पणी करे या ना करे। और ये ढींगरा कौन, वही जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा ये घोटाला किया है ज़मीन का, उसका जांच रिपोर्ट दी थी। तो ये कोई ऐसे ही जज नहीं है, एक रुतबा है इनका, रसूख है, एक एक्सपीरियंस है। तो इन सारी बातों को देखकर क्या लगता है, देखकर एक ही चीज़ लगता है कि कोलिजियम के वजह से सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे एक ही पक्ष यानी कि वामपंथी और इस देश से नफरत करने वाले लोगों का जमात भर चुका है। इस वजह से वामपंथियों का केस जब भी जाता है, चाहे पवन खेड़ा ऊट पटांग बोला मोदी को, अडानी को मोदी का बाप बोल दिया, केस किया आसाम सरकार ने, फटाफट बेल। अरविंद केजरीवाल का मामला जितना गंभीर था फिर भी फटाफट बेल। लालू यादव को बेल दिया हुआ है, अभी तक नाच रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। मतलब एक पक्ष का होगा तो देर सवेर फटाफट बेल, दूसरा पक्ष का होगा बहुत टाइम लगेगा और बेल देगा भी कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक ये कोलिजियम सिस्टम पे कड़ाई नहीं होता या खात्मा इसका नहीं होता, तब तक ऐसे ही एक पक्ष वाले को फटाफट बेल मिलेगा, कितना भी बड़ा गुनाह क्राइम किया हो, और दूसरा पक्ष जो छोटा से छोटा बात भी किया हो या बेकसूर भी हो, उसकी सुनवाई लंबी चलेगी, साथ साथ अपना भड़ास भी जज साहेब लोग उन पे निकालते रहेंगे। तो इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या मैसेज दे दिया है कि तुम देश के खिलाफ बोलो, देश तोड़ने की बात करो, कुछ भी करो, इस पक्ष का है फटाफट बेल देंगे। लेकिन सरकार ने इतना दबाव बनाना शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट पर, इससे धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा तेवर नरम पड़ रहा है। इसी वजह से ये अली खान पे SIT हुआ, नहीं तो सीधा बेल मिल जाता, भले ही आर्मी को क्यों ना ऊट पटांग बोला हो। तो मतलब उम्मीद की किरण नजर आ रही है, लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुआ, इसलिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ सालों के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने विचारधारा के आधार पे नहीं गिरफ्तार करके रख सकते, ये वाला जो बात है, इससे कैसे देशद्रोहियों और अर्बन नक्सलों का मनोबल बढ़ता है और कैसे ये दोहरा चरित्र भी दिखाता है सुप्रीम कोर्ट का विचारधारा वाले एस्पेक्ट को लेकर। और कमेंट करके ये बताएं
कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा और कहीं नहीं। और आप आर्थिक सहायता भी ज़रूर दें जितना हो सके, क्योंकि सच को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।